नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एडुटेनमेंट शो पर, जहां आज हम एक बार फिर लेकर आए यूपी टेट सी टेट सुपर टेट यूपीएसआई 2020 की श्रृंखला, जिसमें आज का विषय हमारा सामान्य अध्ययन और इसका हम लेकर आए 5वां भाग। ये 5वीं सीरीज़ है और इसमें 60 प्रश्नों का समावेश किया गया है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और ये बहुत ही चुनिंदा प्रश्न है जो बीते वर्षों में पूछे गए हैं और इनको जो है शामिल किया गया है इस वीडियो में। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से अच्छे से देखिएगा बिना स्किप करे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ स्थित है? नेवल एयर स्टेशन गरुड़ नाम का जो कहाँ स्थित है, वो आपका स्थित है कोची में। कहाँ स्थित है? कोची। अगला प्रश्न, दक्षिण ध्रुव लगातार सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? शरद अयनांत। शरद अयनांत। ओजोन परत अवस्थित है। ओजोन परत किस वायुमंडल के किस परत में स्थित है? तो ये आपकी स्थित है समताप मंडल में। समताप मंडल। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होते हैं? क्षोभ मंडल। तो इसका विकल्प है आपका क्षोभ मंडल। ठीक है भाई। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो यह है आपका नाइट्रोजन। 78% होती है नाइट्रोजन। ठीक। अगला प्रश्न हमारा, कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये आपकी स्थित है कर्नाटक। कहाँ? कर्नाटक। भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं अवसादी या परतदार। अवसादी या परतदार चट्टानों में। अगला प्रश्न आपका, भारतीय जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो ये है आपका पवनों का विपरीत स्वभाव। पवनों का विपरीत स्वभाव ये जलवायु की प्रमुख विशेषता है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तो इसका नाम है कोरोमंडल। कोरोमंडल। छोटा नागपुर का पठार जिस संसाधन में समृद्ध है वह क्या है? तो भैया खनिज के मामले में छोटा नागपुर का पठार बहुत समृद्ध है। ठीक। अगला प्रश्न संख्या 11, दुग्ध मेखला क्या है? मिल्की वे बोलते हैं इंग्लिश में से। तो ये क्या है? तो ये एक मंदाकिनी है, गैलेक्सी है। ठीक है। अंतरिक्ष में स्थित है। विद्युत उत्पादन के लिए कौन सी धातु का प्रयोग होता है? तो ये आपकी यूरेनियम। यूरेनियम U-235। ठीक। अगला है, सबसे छोटा दिन किस तिथि को होता है? तो ये होता है आपका 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर। निम्न में कौन सा अम्ल वर्षा के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है? कौन सा अम्ल? देखिए, कौन सा अम्ल वर्षा के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है? तो वो है आपका कारखानों से निकलने वाला धुआं। देखिए, सबसे ज़्यादा प्रदूषक जो है इसमें होते हैं और अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रूप से यही उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, महासागर में ऊंची जल तरंगें किससे उत्पन्न होती हैं? तो ये चंद्रमा से उत्पन्न होती हैं। देखिए, चंद्रमा की वजह से ज्वार और भाटा आता है और ज्वार की वजह से क्या है? ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न होती हैं। अगला प्रश्न संख्या 16, हमारी आकाशगंगा की आकृति किस प्रकार की है? तो हमारी जो आकाशगंगा है वो स्पाइरल का मतलब सर्पिलाकार आकृति की है। अगला प्रश्न, भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये आपकी बूलर झील। बूलर झील। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ा पश्चिम भूमि पत्तन कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका मुंबई में। कहाँ? मुंबई। भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपके पाए जाते हैं केरल में। केरल में। काली मिट्टी की इस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। देखिए, कपास की खेती के लिए जो काली मिट्टी है वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त रहती है। अगला प्रश्न 21, निम्न में किसने सबसे पहले ये बताया कि पृथ्वी गोलाकार है? तो सबसे पहले ये कथन या ये बात जो बताई वो अरस्तु ने बताई थी। किसने? अरस्तु। नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है किससे? ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से, और इसको हम बोलते हैं BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगला प्रश्न, अलमत्ती बांध किस नदी पर है? तो ये आपका स्थित है कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी। अगला प्रश्न, रेड रिवर के डेल्टा क्षेत्र में स्थित नगर कौन सा है? तो यह है आपका हनोई। कौन सा? हनोई। अगला प्रश्न, माकासार जल संधि निम्न में से किन को अलग करती है? तो ये अलग करती है जावा एवं सारावाक को। जावा एवं सारावाक। अगला प्रश्न संख्या 26, संख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो देखिए, संथाल जो जनजाति है वो सबसे बड़ी संख्या में है। अगला प्रश्न, निम्न में नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से जो है नर्मदा नदी निकलती है, तो अमरकंटक इसका उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो यह 8000 किलोमीटर। अगर हम राज्य की बात करें कि सर्वाधिक तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो वह है आपका गुजरात। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? तो ये होता है कापासी वर्षा। कापासी वर्षा।
सोवा राय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो ये आपकी स्थित हैं तमिलनाडु में, तमिलनाडु। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ठीक है। लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? तो 37 द्वीप हैं, 37 द्वीप। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह है आपका उत्तर प्रदेश। तो ये गेहूं और गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो है आपका पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। लौह अयस्क उत्पादन के लिए झारखंड का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? तो यह आपका सिंहभूम, सिंहभूम। अगला प्रश्न, बिहार का विभाजन कर कौन सा नया राज्य बना? देखिए बिहार के विभाजन के बाद जो उसमें से राज्य अलग किया गया वो था झारखंड, झारखंड। जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये स्थित है स्वर्ण रेखा नदी के किनारे, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। निम्न कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका बोधगया बिहार, बोधगया बिहार। ये वन्य जीव के लिए भी प्रसिद्ध है और ये आपका बौद्धों का प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ पे जो है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है सतलज नदी पे, सतलज नदी पे। और ये भाखड़ा नागल बांध जो है आपका 3 राज्यों में, मतलब इसका जो क्षेत्रफल है 3 राज्यों में है। तो ज़्यादातर इसका जो एरिया है हिमाचल, पंजाब और शायद गुजरात भी है इसमें। अगला प्रश्न संख्या 41, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? तो ये थे एच एच बैरोज। कृषि अवस्थिति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो ये थे वॉन थ्यूनेन। अगला प्रश्न, विश्व वन दिवस किस दिनांक को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 21 मार्च को, 21 मार्च। विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो ये आपका श्रीलंका, सबसे बड़ा निर्यातक है श्रीलंका। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी? कोसी नदी, कोसी नदी। और कोसी नदी को हम बिहार का शोक भी कहते हैं। अगला प्रश्न, सरिस्का पक्षी विहार कहाँ स्थित है? सरिस्का पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है राजस्थान में। अगला प्रश्न, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? तो यह है शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो ये आता है गंडक नदी से, गंडक नदी से। फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो द्वितीय स्थान है, द्वितीय स्थान। कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कानपुर प्रसिद्ध है चमड़ा उद्योग के लिए, चर्म उद्योग के लिए कानपुर बहुत प्रसिद्ध है। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो यह है आपकी मूंगफली, मूंगफली। देखिए मूंगफली के लिए जो है भूमि बहुत ज़्यादा नमी वाली नहीं चाहिए, शुष्क भूमि में भी फसल ये अच्छी उत्पादन देती है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? तो ये वर्ष था 1921 में, 1921। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपका कर्नाटक, कर्नाटक। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अदरक उत्पादन करता है? तो ये आपका बिहार, बिहार राज्य सर्वाधिक अदरक उत्पादन करता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 250 द्वीप हैं। कितने? 250। अगला प्रश्न संख्या 56, कौन सा नगर जापान का डेट्रॉइट के उपनाम से विख्यात है? तो यह है ओसाका, ओसाका। खनिज पदार्थों की दृष्टि से भारत का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक समृद्ध है? तो यह छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। निम्न में कौन सा नगर दिल्ली मुंबई मुख्य राजमार्ग पर स्थित नहीं है? तो देखिए जोधपुर जो है आपका दिल्ली मुंबई मुख्य राजमार्ग पर स्थित नहीं है। डलहौजी नगर नामक पर्वतीय पर्यटन केंद्र किस राज्य में है? तो यह आपका हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। और अगला है अंतिम प्रश्न, बाबा बदून की पहाड़ियों में निम्न में कौन सा खनिज पदार्थ प्राप्त किया जाता है? तो सबसे अधिक लौह अयस्क जो है वहाँ पाया जाता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, यहाँ समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी और आपके काम आएगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके द्वारा सब किए गए सब्सक्राइब हमें प्रेरणा प्रदान करते हैं। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक यू वेरी मच।